गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में कोई अगर वस्तु है तो उसका रे डायग्राम यानी कि किरण आरेख प्रतिबिंब का कैसे खींचते हैं ये चीज़ हम बता चुके हैं। आज समतल दर्पण के बारे में बहुत सारा कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट निकल करके आएगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या कोई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो या किसी अदर कंपटीशन में बैठ रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर हम वो एक फिगर बना देते हैं जहाँ से समझाने में आसानी होगी। यह एक सतह है, इसी पर हम एक समतल दर्पण खड़ा कर दिए जिसका इस भाग में पेंट किया हुआ है, ठीक है। और इधर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज इधर बनेगा, क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहां पर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ठीक इतना ही दूरी पर यहां पर उसका इमेज बनता है, ठीक है। अगर ये दर्पण का नाम हम MN दे देते हैं, वस्तु का नाम AB दे देते हैं, प्रतिबिंब का नाम A', B' दे देते हैं, तो फिगर में ही बहुत कुछ हम लिख देते हैं। देखिए, A से लेकर N तक यह जो डिस्टेंस है यह U से डिनोट किया जाता है, और N से लेकर A तक जो डिस्टेंस है वह B से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि U क्या है। देखिए, तो जो U होता है वह है वस्तु की दूरी, माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब V जो है वह है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अब इसी फिगर पर सारा ऑब्जेक्टिव, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आएगा। तो इस दर्पण के बारे में हम हर एक पॉइंट को यहां जिक्र कर देते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो कल हम लोग जब दर्पण में, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब का एक किरण आरेख, रे डायग्राम हम लोग खींचे थे, तो उसमें देखे थे कि इधर वस्तु था, उसका प्रतिबिंब इधर बना था, उसी का हम यहाँ पर फैक्ट बना दिए हैं। कल हम डिटेल बता दिए थे। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है पिछला क्लास आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला चीज है कि समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में, यहाँ लिख देते हैं इसका नाम प्लेन मिरर, समतल दर्पण की सबसे पहले यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वह हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब नंबर 1 हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक मतलब वर्चुअल होता है। पहला पॉइंट निकला। दूसरा पॉइंट निकलेगा कि देखिए, इस मिरर से ऑब्जेक्ट का दूरी माने U और मिरर से इमेज का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा इस दर्पण में। तो दूसरा पॉइंट निकल के सामने आया कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है, यानी कि U = V। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इस काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में यह ध्यान देना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, कल ही बता चुके हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सामने बनेगा। पिछला क्लास में हम डिटेल इसके बारे में जिक्र कर दिए थे कि क्यों पीछे बनता है, क्यों आगे बनता है।
तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है वह वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। सीधा का मतलब कि जैसे वस्तु खड़ी है वैसे ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐना के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो वह लॉन्गिट्यूडनली सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष लॉन्गिट्यूडनली, यहां शब्द लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनली, यहां वर्ड लिख देना जरूरी है, सीधा होता है। बताते हैं क्यों। लॉन्गिट्यूडनली वर्ड देने का मतलब यह हुआ कि जैसे हम नीचे से ऊपर खड़े हैं तो मेरा माथा ऊपर है, पैर नीचे है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी उसका माथा ऊपर रहेगा, पैर नीचे रहेगा। लेकिन लेटरली का मतलब होता है इस तरह से, यानी कि हमारा दाहिना हाथ उस प्रतिबिंब का बायां हाथ होगा और मेरा बायां हाथ उस प्रतिबिंब का दाहिना हाथ होता है। लेटरली इन्वर्स होता है, सीधा होता है। और लेकिन यहां लिख देते हैं, लेकिन लेटरली उल्टा होता है। ठीक है, लेटरली उल्टा होता है, यानी कि इसका सीधा सीधी स्पष्ट हो गया कि दर्पण के सामने वस्तु जैसे खड़ा है वैसे खड़ा रहेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट की जब बात आएगी तो वस्तु का लेफ्ट उसका राइट हो जाएगा और वस्तु का राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि हम खड़े हैं, हम एक व्यक्ति हैं, एक मानव है, तब ना हमारा दाहिना बायां समझ में आ रहा है। हम इसको खड़ा कर देंगे तो इसका क्या दायां बायां समझ में आएगा। तो कुल मिला करके वस्तु के सापेक्ष वह सीधा होता है, लॉन्गिट्यूडनली सीधा होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट तो हो गया। चौथा पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। अगर वस्तु को हम दर्पण के सामने आगे या पीछे शिफ्ट करेंगे, घिसकाएंगे, तो वस्तु, दर्पण स्थिर रहेगा और वस्तु में गति होगी। तो जितना वस्तु में स्थानांतरण होगा उतना ही प्रतिबिंब में स्थानांतरण होता है। यानी कि अगर मिरर स्थिर है और वस्तु 5 मीटर नजदीक आया मिरर का, तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर नजदीक आएगा मिरर के। यदि वस्तु 5 मीटर दूर भागा मिरर से, तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर दूर भागेगा मिरर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा आपस में बराबर होती है। तो जाहिर सी बात है कि जितना इस शिफ्ट होगा उतना उस शिफ्ट होना जरूरी है दोनों को बराबर करने के लिए। तो जब मिरर स्थिर हो और वस्तु गतिशील हो, तो वस्तु में जितना विस्थापन, कहिए, विस्थापन होता है प्रतिबिंब में भी उतना ही विस्थापन होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि समतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु को 10 मीटर दूर किया जाता है, तब प्रतिबिंब के स्थिति में क्या बदलाव आया। तब प्रतिबिंब भी 10 मीटर दूर चला जाएगा। कहेगा वस्तु को दर्पण से 5 मीटर नजदीक लाया जाता है, तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर
नज़दीक आ जाएगा। इसको हम आईना के सामने खड़ा होकर देख सकते हैं। जब हम आईना के नज़दीक इसे चलेंगे तो प्रतिबिंब भी उधर सीधा रहेगा, जब इसे पीछे जाएंगे तो प्रतिबिंब भी पीछे जाएगा। यह कब? जब मिरर स्थिर हो और वस्तु गतिशील हो। अब इसको उलट देंगे, पांचवा पॉइंट ध्यान दीजिए। वस्तु स्थिर रहेगा, अब मिरर को घसकाएंगे, उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में प्रतिबिंब में दुगना विस्थापन होता है। यानी कि अगर इस मिरर को इस वस्तु के नज़दीक हम 2 मीटर घसकाएंगे तो प्रतिबिंब 4 मीटर घसकेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक तो मिरर हट गया यहाँ से, तो मिरर हट गया यहाँ से, तो ऐसे ही इससे 2 मीटर और बढ़ गया। तो एक तो इसके चलते 2 बढ़ा, और दूसरे में जितना वस्तु और मिरर के बीच का डिस्टेंस है, वस्तु और दर्पण के बीच का डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस इसको बनाना है, तो उतना और ही घसक करके आएगा, तो दुगना दूरी विस्थापित होता है। जब, यहाँ ध्यान दीजिए, जब वस्तु स्थिर हो और मिरर गतिशील हो तो मिरर में जितना विस्थापन होता है वस्तु में, प्रतिबिंब में, उसका दुगना विस्थापन होता है। यह इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट एक समतल दर्पण के लिए है। इससे प्रायः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास में, 12th क्लास में या फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? अब क्वेश्चन पूछ देगा कि समतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु को दर्पण की ओर 5 मीटर का विस्थापित किया जाता है, 5 मीटर स्थानांतरित किया जाता है, तो प्रतिबिंब के स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन में 4 गो देगा कि प्रतिबिंब 5 मीटर दूर जाएगा, प्रतिबिंब 5 मीटर नज़दीक जाएगा, प्रतिबिंब 10 मीटर दूर जाएगा, प्रतिबिंब 10 मीटर नज़दीक आएगा। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि मिरर स्थिर है, वस्तु घसका है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जितना वस्तु में विस्थापन होगा उतना ही विस्थापन प्रतिबिंब में होता है। और ये भी जान लीजिए कि वस्तु दर्पण के नज़दीक जाएगा तब प्रतिबिंब भी नज़दीक आएगा। सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि मिरर के सामने आप खड़ा होकर के स्वयं देख लीजिए, आप नज़दीक जाइएगा तो भी नज़दीक आएगा, आप दूर भागिएगा तो भी दूर भागेगा। तो जितना वस्तु का विस्थापन होगा उतना प्रतिबिंब का, जैसे वस्तु का विस्थापन होगा ऐसे प्रतिबिंब का होगा। अब कहेगा कि एक मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, मिरर को वस्तु के नज़दीक 2 सेंटीमीटर लाया जाता है, तो प्रतिबिंब में कितना का विस्थापन होगा? तब यहाँ वस्तु स्थिर हो गई और मिरर चलने लगा, तो यह केस आ गया। तो प्रतिबिंब में कितना का? दुगना का। तो 2 सेंटीमीटर इसको इधर घसकाएंगे तो यह 4 सेंटीमीटर इधर घसकेगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये कंसेप्ट है एक तरह से समतल दर्पण के लिए। क्लियर? और देखिए, समतल दर्पण के लिए और 2 पॉइंट है जिसको यहां हम जिक्र कर देते हैं, उससे अक्सर क्वेश्चन आता है। हम यहीं पर कर देते हैं, ये पॉइंट को फिगर बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां पर 2 गो समतल दर्पण समानांतर खड़ा कर दिए, ऐसे दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ। जैसे सैलून में आप जाते हैं ना, तो सैलून में घुस करके आप देखे होंगे, अगर बढ़िया क्वालिटी का सैलून है तो आगे और पीछे दोनों वह समतल दर्पण लगाए रहता है। और जैसे ही आप उस सैलून में घुसते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। आपने कभी उस प्रतिबिंब को गिना है? नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इमेज का इमेज, इमेज का इमेज, इमेज का इमेज, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो उनके लिए एक
पॉइंट है कि अगर दो समतल दर्पण के बीच हम कोई वस्तु को रख देते हैं तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो छठा, पांचवा हो गया, छठा यहां लिख देते हैं पॉइंट। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी किसी वस्तु का अनगिनत, याद रखिए अनगिनत या अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगर समानांतर है तब यहां देखिए समानांतर समतल दर्पण, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वही है, उत्तम क्वालिटी का जो सैलून होता है उसमें आप घुस करके अपने चेहरा को देखिए कि आपका कितना तस्वीर, कितना इमेज दिखाई देता है। आप गिनते गिनते थक जाइएगा, वो गिना नहीं पाएगा। कारण कि अगर यह वस्तु है, इसमें अपना वो चेहरा देख रहा है तो एक चेहरा इसमें दिखाई देगा। जैसे ही इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा तो यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो फिर इधर बन जाएगा, फिर यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा तो फिर इधर बन जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा वो प्रतिबिंब बनते चल जाता है। तो इसलिए समतल दर्पण, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसके अनगिनत, अनकाउंटेबल या अनंत प्रतिबिंब बनता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, छठा पॉइंट, कि अगर यह समतल ना हो, किसी कोण पर हो, जैसे मान लीजिए कि एगो समतल दर्पण ऐसे हो गया, एगो ऐसे हो गया, इस तरह से समतल दर्पण मान लीजिए कि यहाँ हो गया ऐसे, एक ऐसे हो गया, मैंने कहा कि मतलब दोनों के बीच कुछ ना कुछ कोण बन गया, तब कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो जब दो समतल दर्पण किसी खास कोण पर हो, ऊपर का हम मिटाते हैं, ये छठा पॉइंट वहीं पर लिखते हैं, यहां से ये छठा पॉइंट यहां कर देते हैं। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पर, कुछ कोण का मतलब नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल माने समानांतर नहीं है, तो समानांतर जो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कोण पर हो जाएगा। कोण पर हो तो उनके बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, अब यहां पर अनंत नहीं होगा, क्योंकि यह समानांतर था तो अनंत हो गया, यहां पर अनंत नहीं होगा। संख्या देखिए यहां इंपॉर्टेंट चीज है, n बराबर 360 बटा थीटा, यह 360 डिग्री है, क्योंकि कोई भी पॉइंट पर अगर टोटल एक सर्किल घूम जाएंगे तो उस पॉइंट पर टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो यही 360 डिग्री है, नीचे में थीटा जो दोनों दर्पण के बीच का कोण दिया होगा, ठीक है। या यहाँ ध्यान देना होगा, n इजिकल टू 360 बटा थीटा -1। अब यहाँ पर हम दो चीज क्यों लिखे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। कहता है कि इस स्थिति में अगर कोई वस्तु हम रखते हैं दो दर्पण के बीच में, तो जो उसका इमेज बनेगा उसका संख्या हमेशा ऑड नंबर होगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या में अगर मान लीजिए कि हम 360 बटा थीटा निकालते हैं, यह विषम आ गया तो आंसर वही हो जाएगा। यहां लिख देते हैं क्वेश्चन में, जब n विषम आ जाए, यानी कि आंसर यही हो जाएगा। लेकिन जब n मान लें कि ऐसे निकाले सम संख्या आ गया, तो सम संख्या को विषम में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, या तो उसमें एक घटा लेंगे,
या एक जोड़ देंगे। कोई भी सम संख्या है उसमें या तो एक घटा लेंगे तो वह विषम बन जाएगा, या उसमें एक जोड़ देंगे तो विषम बन जाएगा। तो फिजिक्स के इस कंसेप्ट में विषम बनाने के लिए एक घटाना होगा। अब एक क्यों घटाना है, इसके लिए बहुत सारा डीप में उसका एक्सप्लेनेशन है, देना जरूरी नहीं है क्योंकि इतना से काम आपका चल जाएगा। तो 360/थीटा अगर आ गया सम, तो यहाँ पर 360/थीटा में से क्या घटा लेंगे, n, माने कि यह कब स्थिति आएगी, जब n सम संख्या आ जाए। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हो गया, यानी कि इस समतल दर्पण से संबंधित 10th क्लास 12th क्लास या किसी भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, हम मेडिकल इंजीनियरिंग की नहीं बात कर रहे हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग में इसी पर क्वेश्चन और घुमा घुमा करके देता है, उसका हम एक दो एग्जाम्पल हम बाद में बता देंगे कि कैसे, माने इसी में क्वेश्चन कैसे घुमा करके आपको पूछेगा। तो इन सारे कंपटीशनों में ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी 6 पॉइंट से आपका समतल दर्पण का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा जरा देखिए, ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। देखिए जैसा मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 दर्पण लिए हैं, ध्यान दीजिए, एगो ही दर्पण हो गया, एगो ही दर्पण हो गया, ठीक है। दोनों के बीच का कोण है 30 डिग्री और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रख दिए यह, तो कहता है कि इसका टोटल कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो हम निकालेंगे n = 360/थीटा के जगह पर 30 दे दिया है, तो देखिए 0 से 0 कट गया, 3 12 36 आ गया 12। तो अभी हम बताए कि जब n सम आ जाए तो -1 करते हैं, तो n सम आ गया, तो एक्चुअल में असली संख्या क्या होगा, n = 12 - 1 निकलता ना, यह आंसर होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए कि हम ऐसे दे दिए, देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि वह 120 डिग्री पर है और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रख दिए, कहते हैं कितना प्रतिबिंब बनेगा, यह 120 डिग्री है। तो n बराबर पहले तो वहीं लिखेंगे 360/थीटा, तो 120 डिग्री, तो 12 तिया 3 बार में कट गया। तो अब यहाँ n बराबर 3 आ गया, तो यह विषम आ गया, तो जब विषम आ जाए तो यही आंसर हो जाएगा, तो आंसर ए हो गया। क्लियर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे ही 360/थीटा कोई सम संख्या आ जाएगा तो फट से 1 घटा करके आंसर लिख देंगे। अब 360/थीटा एक सम संख्या, विषम संख्या आ जाएगा तो बस वही आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक समतल दर्पण में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपको हम डील कर दिए। तो आप किसी कंपटीशन के लिए या 10th क्लास या 12th क्लास के एग्जाम के लिए समतल दर्पण से रिलेटेड अब बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं रखनी। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जैसे SSC, BSSC, BPSC में लोग बैठते हैं तो अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता है। मात्र यही 6 पॉइंट से आपका समतल दर्पण का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो 3 तरह का दर्पण डिफाइन किए थे, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसमें समतल दर्पण के संबंध में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको हमने बता दिया। अब आपका काम है कि आप किसी भी तरह का आया हुआ क्वेश्चन को देखिए कि समतल दर्पण से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन वो पूछ रहा है। अगर वह इन सभी 6 पॉइंट के अंदर में बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ दीजिए, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये टॉपिक पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि इस तरह का ज्ञान सबको मिल सके। चूँकि हम पढ़ाना जो शुरू किए हैं वो पूर्ण रूप से मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, इसमें हमारा शौक़ है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों में इसके बारे में बताइए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। बस आज का क्लास इतना ही। नमस्कार, बी हैप्पी।